नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने परिवार लवी एनसीईआरटी क्लासेस में बहुत-बहुत स्वागत है। तो बच्चों, कल हम न्यूमेरिकल करा रहे थे, आज हम उससे अगले न्यूमेरिकल करने के लिए जा रहे हैं। अभी तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के हम अपने पहले सवाल पर। ठीक है, तो देखिएगा पहला सवाल आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्या कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 6 सेमी है तथा उसमें परावैद्युत के रूप में वायु है। यदि इस संधारित्र की धारिता 200 सेमी व्यास वाले गोले के समान है तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले क्या दे रखा है इसमें, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ क्या दे रखा है, देखो लिख लेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास क्या दे रखा है बच्चों, व्यास कितना दे रखा है, 206 सेमी, सॉरी कितना दे रखा है, 6 सेमी, 6 सेमी। ठीक है, तो इसको देखो त्रिज्या बना लेंगे इसकी, तो त्रिज्या कितनी होती है बच्चों, आर, व्यास का आधा, यानी कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस सेंटीमीटर को हम किस में बदल लेंगे बच्चों, मीटर में। तो 10 की पावर माइनस के किससे गुणा कर लेंगे, हम इसको 2 से गुणा कर लेंगे। अब ये किस में बन के आ गई बच्चों, त्रिज्या क्या में बन के आ गई, हमारी मीटर में बन के आ गई। ठीक है, अब आगे और क्या दे रखा है, उसमें परावैद्युत के रूप में क्या भरा हुआ है, वायु भरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वायु के लिए जो K होता है परावैद्युतांक, उसका मान कितना होता है, 1, ये सबको याद होगा। यदि इस संधारित्र की धारिता 200 सेमी व्यास वाले गोले के समान हो तो। ठीक है, अब यहाँ एक गोला दे रखा है। ठीक है, और गोले का जो व्यास है, गोले का व्यास वो कितना दे रखा है बच्चों, 200 सेंटीमीटर। ठीक है, 200 सेंटीमीटर। अब आगे देखो इसकी क्या निकाल लेंगे हम, गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या, अगर इस त्रिज्या को हमने स्मॉल आर से माना, इसको कैपिटल आर से कर लेंगे, तो त्रिज्या कितनी होती है इसकी, आधी। तो यहाँ कितनी आ जाएगी बच्चों, 100 सेमी, यानी कितनी आ गई हमारे पास, 100 सेमी। इसको हम जो है किसमें बदल लेंगे, मीटर में बदल लेंगे। ठीक है, तो 100 सेमी का मतलब कितना होता है बच्चों, 1 मीटर होता है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर का मतलब कितना होता है, 1 मीटर होता है। अब हमारे पास ये सारी जो वैल्यू दे रखी थी वो हमने लिख ली। ठीक है, अब आगे देखेंगे इसमें, इसमें दिया हुआ है, क्या दिया है हमारे पास, लिखा हुआ है कि जो हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र है, यानी कि जो संधारित्र है, संधारित्र की जो धारिता दे रखी है, क्या दे रखी है, संधारित्र की धारिता, वो किसके समान है, वो गोले की धारिता के क्या है, समान है, गोले की धारिता के समान है। ठीक है, अब ये देखिएगा संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हमारे पास के ए एप्सिलॉन 0 बटे डी, और गोले की धारिता का फॉर्मूला कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। इसको कैपिटल आर से लिया है तो हम कैपिटल आर ले लेंगे। ठीक है, अब यहां से देखिएगा के का मान 1 रख लीजिएगा, और ए का मतलब कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। यहाँ से एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 कट गया, कितना बचा, 4 पाई इंटू कैपिटल आर, और इधर क्या चल रहा है हमारे पास, स्मॉल डी, और हमसे स्मॉल डी का ही मान हमसे पूछा गया है कि इनके प्लेटों के बीच की दूरी हमें बतानी है। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिएगा, इसको यहाँ से पाई भी क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, बस अब डी देखो इधर ले आएंगे, तो डी बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो डी बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर बटे 4 आर। ये सवाल हमने कल भी कराया था, इसी टाइप का एक सवाल था। अब यहाँ से देखिएगा क्या करेंगे, आर का मान रख देंगे, स्मॉल आर का मान कितना दे रखा है बच्चों, 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 का होल स्क्वायर, 4 रख देंगे, और कैपिटल आर का मान कितना आ गया बच्चों, यहाँ से 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आगे चलते हैं, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास कि डी इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना खुल जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, और 10 की पावर माइनस की 4, और अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ से 4। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आएगा देखिएगा, 4 दूनी 8, और ये 2.245 आ गया, और 10 की पावर कितनी आएगी बच्चों, ये 4, और यहाँ लिख देंगे किसमें, आंसर मीटर में। तो हमारे पास ये प्लेटों के बीच की क्या आ गई, दूरी आ गई। ये हमारा आंसर हो गया सवाल का, अच्छा सवाल है ये।
आपका 2022 में आया हुआ है। तो अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, यह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। यानी बच्चों एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का जो विभवांतर दे रखा है, ठीक है, यानी कि इसका जो विभवांतर दे रखा है, विभवांतर को 20 से लिखते हैं और वो कितने वोल्ट दे रखा है, 500 वोल्ट दे रखा है। तो ये पूछ रहा है कि ये कितनी चाल कर पकड़ लेगा, यानी कितनी चाल ग्रहण कर लेगा, ठीक है। यानी इसके बच्चों वेग का मान यानी स्पीड का मान पूछा है हमसे, एक तरीके से कहें तो, ठीक है। यहाँ से हमको इसको क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, हमसे पूछा है। अब देखिएगा इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसको हम ई से लिखते हैं और वो कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 होता है, ठीक है। और इतने कूलाम लिख देंगे इसको, इसका मात्रक भी लिख देंगे यहाँ से, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है लिखेंगे किसकी, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, ठीक है। इसको हम ई के से भी लिख सकते हैं और कितनी होती है बच्चों, 1/, गतिज ऊर्जा का नॉर्मल फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर भी लिखते हैं हम इसको, ठीक है। और गतिज ऊर्जा को बच्चों जब इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो इसको ईबी के रूप में भी लिखते हैं। तो ये इतना हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या निकालना, देखो बच्चों वेग निकालना है। तो वेग निकालने के लिए इसको ऐसे इसके क्रॉस गुणा कर लेंगे। तो यहाँ से दिखेगा ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2EB अपॉन m, 2EB अपॉन m। अब ये स्क्वायर जो है इधर जाके किसमें चढ़ जाएगा बच्चों, ये रूट बना लेगा, यानी अंडर रूट में आ गया है हमारा वैल्यू। अब इसका सीधा सीधा क्या करना है बच्चों, मान रखना है और इसको गुणा भाग करनी है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा तो वेग बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट और ई 2 रख देगा और ई का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 और इस कितनी वोल्टेज से हो रहा है ये 500 बटे एम। एम क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 केजी। इस तरीके से हमने ये सारे वैल्यू हमने क्या कर दी इसमें पुट कर दी, यानी रख दी। अब देखिएगा इसको कैलकुलेशन करना है इसको, तो एक ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा देखिए यहाँ से जो है आप क्या काम करेंगे, ये देखिएगा, देखिए 16 का अगर हम इसको 16 मान लें, पॉइंट अभी खत्म कर देंगे, तो इसको 16 का जो वर्गमूल होता है वो 4 होता है। आइए देखिएगा ये 9.1 है, तो इसको आप जो है लगभग कितना मान लेंगे, 9 ही मान लेंगे, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो ये आसानी से क्या आ जाएगा, ये बाहर हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको मान के चल लेंगे और ये हमें कैलकुलेशन इसमें करनी है। देखिएगा यहाँ से देखिएगा तो ये देखिए 500 दूनी कितना हो गया 1000, पहले एक बार इसको आप पावर को सही कर लीजिएगा। तो ये कितना हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 और ये कितना हो जाएगा 500 दूनी 1000 यानी 10 की पावर प्लस की 3, ठीक है। और यहाँ देखिएगा ये पावर के ऊपर चली जाएगी तो 10 की पावर कितनी बन जाएगी प्लस के 31 और नीचे ओनली कितना रह गया 9.1, ठीक है। इसके अब एक काम करिए ये वाली पावर भी हटाइएगा और इसको जो है यहीं पे पावर कितनी आ जाएगी, एक 10 की पावर प्लस की 1 आ जाएगी, ठीक है। अब ये देखिएगा अंडर रूट, इसको ऐसे लिखिएगा, अभी इसको 9.1 ही लिखिएगा या अप्रोक्सीमेट में इसको 9 लिख लीजिएगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ, यानी लगभग इसको कितना मान लीजिएगा 9 ही मान लीजिएगा, आसानी से वर्गमूल निकल जाएगा, नहीं तो दिक्कत पड़ेगी आपको निकालने में। यहाँ देखिए इसको सब कैलकुलेशन करिए इसकी। अब देखिए कितनी पावर हो गई है, देखिए 31 और 3 34 और ये वाली ऊपर चली जाएगी तो 20 हो जाएगी, यानी माइनस की तो 20 होगी और प्लस की कितनी होगी बच्चों 34 होगी। तो हमारे पास कितनी बचेगी, हमारे पास 14 बचेगी और वो भी किसकी बचेगी, प्लस की बचेगी। तो यहाँ 10 की पावर कितनी आ जाएगी प्लस की 14। अब ये देखिएगा इसका वर्गमूल कितना होगा 4 और 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 और ये पावर 10 की पावर कितनी निकल कर आएगी 7। अब इसको काटेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3 का ना 3 एक बचा, फिर से ये हो गया 3 का ना 3 3 का ना 3 और 10 के पावर कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। और यहाँ से वेग का मात्रा कितना होता है बच्चों, मीटर प्रति सेकंड। तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया, बढ़िया, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। चलिएगा कैसा लगा आपको सवाल, कैलकुलेशन थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। अगला सवाल है हमारा, चित्र भी दिया गया इसके साथ में, लिखा हुआ है कि चित्र में दर्शाए गए आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यानी कि जो हमने ये चित्र दिया हुआ है इसमें जो जो आवेश दे रखे हैं, जैसे प्लस का 2q माइनस q और ये माइनस का q, तो इनकी कुल हमें जो है स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है, यानी एक प्रकार से इनका फॉर्मूला निकाल के हमें ये लाना है, ठीक है। तो देखिएगा इसमें हम क्या करेंगे,
भाई अलग अलग हमने देखो इसकी अलग अलग निकाल लेंगे या फिर एक साथ निकाल लेंगे, बात एक ही है, ठीक है। तो हम इसकी एक साथ ही निकाल रहा हूं मैं इसको। अगर देखो हमारे पास दो आवेश हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, या फिर एक इस वाली भुजा की बात करें या फिर इस वाली भुजा पर कर लें, तो देखिएगा मैं इसकी इस वाली भुजा के अकॉर्डिंग जो है इसकी ऊर्जा मान लूंगा U1, ठीक है, कैपिटल U1। इस वाले की मान लूंगा U2 और इस वाले की मान लूंगा मैं U3, ठीक है, U3। तो ये हमारी स्थिति ऊर्जा हम इसको मान लेंगे। अब देखिए इन दोनों आवेश के कारण जो ऊर्जा आएगी वो U1, इन दोनों के कारण जो आएगी U2, इन दोनों के कारण जो आएगी वो U3, और तीनों को जब हम जोड़ लेंगे तो इस पूरे निकाय की कुल ऊर्जा हमें निकल के आ जाएगी। देखिएगा तो ऐसे लिखेंगे, मैं एक साथ ही कर रहा हूं, निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो कितनी होगी U बराबर U1 U2 और कितनी आ जाएगी U3, कितनी आ जाएगी U3। अब देखिएगा ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या इतना होता है इसके अकॉर्डिंग, दो आवेश के अकॉर्डिंग, कि 4 पाई एप्सिलॉन 0 और होता है Q1 Q2 बटे R, ठीक है, Q1 Q2 बटे R। अब ये देखिएगा इसमें देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखिए, देखिए सबके लिए 1/4 पाई, इसके लिए इसके तीनों के लिए सेम रहेगा। क्या बदलेगा, इनका आवेश और इनके बीच की दूरी, किंतु इनके बीच की दूरी भी देखिए सेम दे रखी है, ए सब में सेम दे रखी है। तो इस ये भी क्या हो जाएगा बाहर हमारा आ जाएगा, ये इसको भी हम सबको एक जैसा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करने वाले हैं, देखिएगा हम इनको आवेश को हमें रख लेंगे यहाँ से किस किस का मान क्या क्या है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा इसमें रखेंगे हम इस Q1 की जगह यहाँ पर, यानी इस Q1 को इसको लेंगे। अब इनमें से कोई सा भी Q1 मान लो आप, एक कौन सा भी Q2 मान लो। तो मैं देखो यहाँ से Q1 का मान को चेंज कर रहा हूँ, तो मैंने इसको मान लिया, ठीक है, इसको मान लिया हमने, इसको मानते हैं, चलो इसको मान लिया हमने Q1। तो ये कितना आ जाएगा प्लस का 2Q, ये प्लस माइनस साथ में लेना है, ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस का Q। और बीच की दूरी कितनी है बच्चों इसकी हमारे पास A। इस तरीके से हमने इसको ऊर्जा कौन सी निकाल ली, हमने U1 निकाल ली। अब ऐसे ही प्लस लगाएंगे, फिर से लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। और इसके लिए अब इधर वाली पे आ गई, इसके लिए एक इसको मान लो एक इसको मान लो, तो यहाँ से माइनस का Q और फिर से माइनस का Q और बटे A, फिर से लगाएंगे फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और यहाँ देखिएगा अब इस वाले के लिए निकाल लेंगे, Q3 के लिए मान निकाल लेंगे, तो इसको एक को आ गया माइनस का Q और दूसरा हो जाएगा प्लस का 2Q और बटे A यहाँ से, ठीक है। अब एक काम करिएगा, इनको कैलकुलेट करिएगा, यहाँ देखिएगा इसमें से क्या क्या बाहर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो यहाँ भी Q स्क्वायर बनेगा, यहाँ भी Q स्क्वायर बनेगा, यहाँ भी Q स्क्वायर, तो यहाँ से Q स्क्वायर बाहर निकल के आ जाएगा, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा A बाहर निकल के आ जाएगा। अब अंदर देखिएगा यहाँ से इसकी 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर माइनस का 2 बचेगा, नीचे कुछ नहीं बचा। अब यहाँ से देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 1 बचेगा, और यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा माइनस का फिर से कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो आगे में चलते हैं, इसको लेके यहाँ लिखेंगे U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आ जाएगा। यहाँ से देखिए ये कितना लिखा हुआ है Q स्क्वायर अपॉन A। अब यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा माइनस के 2 4 हो गए, अब 4 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा बच्चों माइनस के 3। तो इस तरीके से हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये कितना आ जाएगा 3Q स्क्वायर अपॉन A। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, देखिएगा है ना। सवाल देखने में हार्ड सा लग रहा होगा किंतु ये बहुत आसान सवाल है। दिया हुआ है एक त्रिभुज दिया हुआ है, सबकी मैं जो है सभी त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई इसने दे रखी है ए करके, और आवेश एक कोने पर रखा हुआ है 2Q, एक पे Q और एक पे Q। तो इनकी कुल ऊर्जा पूछी गई थी, तो कुल ऊर्जा इनकी अलग अलग ऊर्जा हमने निकाल ली भुजाओं के रूप में। इस तरीके से इसको Q1 मान लिया, Q2 Q3 अलग अलग हम सबको जोड़ा, टोटल निकल गई। इसके लिए Q1 का मान ये हमने फॉर्मूला लगाया, ठीक है, इसके लिए ये वाला लगाया, इसके लिए ये वाला लगाया Q3 के लिए। तो यहाँ से जो कॉमन था वो सब हमने निकाल लिया, ये Q स्क्वायर बन गया, ऐसी Q स्क्वायर बन गया, Q की गुणा करी तब ये स्क्वायर बन गया। बाकी जो अंदर रह गया वो ये बचा था, और यहाँ से इसको करा तो माइनस के 3 आया, और ये हमारे पास आंसर आ गया U बराबर माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 3Q स्क्वायर अपॉन A। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। अब चलते अगले सवाल। अगला सवाल है हमारा, चित्र में दिखाए गए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात कीजिए। प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A तथा प्लेटों के बीच परावैद्युतांक पट्टिकाओं की मोटाई क्रमशः D1 D2 है
तथा इनके परावैद्युतांक क्रम से K1 और K2 है। ठीक है, देखिएगा दो हमारे समांतर प्लेट संधारित्र लगे हुए हैं, एक हमारा ऊपर वाला है और एक ये नीचे वाला है। ठीक है, ये हमारा जो है चित्र दे रखा है क्वेश्चन के में ही। ठीक है, तो इसका जो है देखिए इसकी मोटाई इसकी बीच की दूरी प्लेटों की कितनी है D1, इसकी कितनी है D2, इसका परावैद्युतांक K1, इसका K2 और इनका जो क्षेत्रफल है प्लेटों का वो सबका सेम है, A है। ठीक है, तो इनका जो है हमें क्या निकालना है बच्चों, इनकी जो है तुल्य धारिता का सूत्र निकालना है दोनों की। और ये कौन से क्रम में दिखेगा, ये श्रेणी क्रम में दिखाई देगा। पहले हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे पहले संधारित्र की धारिता कितनी आएगी, C1 बराबर K1 A एप्सिलॉन 0 बटे D1। ऐसे लिखेंगे क्या, दूसरे संधारित्र की धारिता कितनी आएगी, C2 बराबर K2 A एप्सिलॉन 0 बटे D2। इस तरीके से दोनों संधारित्र की हमने धारिता निकाल ली। अब तुल्य धारिता निकाल कर लाएंगे टोटल सूत्र में। तो देखिएगा मैंने अभी आपको बताया कौन से क्रम में जोड़े हैं दोनों, ये श्रेणी क्रम में। तो यही लिखना संधारित्र, ऐसे लिखना दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तब इनकी तुल्य धारिता कितनी होगी, 1/C बराबर 1/C1 और प्लस का 1/C2। इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ लिखेंगे 1/C बराबर, इसका मान रख लीजिएगा 1/C1 का मान कितना है, ये K1 A एप्सिलॉन 0 बटे D1 प्लस C2 का मान रखिएगा, नीचे आएगा 1/K2 A एप्सिलॉन 0 बटे D2। अब देखिएगा 1/C है, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो D1/K1 A एप्सिलॉन 0 D2 K2 A एप्सिलॉन 0, यहाँ से ही आ जाएगा। अब इनका क्या ले लेंगे बच्चों, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इनका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, देखिएगा यहाँ पर K1 आ जाएगा एलसीएम में और K2 आ जाएगा, ये तो दोनों में कॉमन है तो एक ही ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसको जब हम काटेंगे, इसको भाग करेंगे यानी कि, तो कितना बचेगा, यहाँ से K1 से K1 कट जाएगा, ये कट जाएगा, केवल K2 बचेगा। तो यहाँ कितना बचेगा, D1 K2 प्लस ऐसे इधर बचेगा कितना, D2 और यहाँ बचेगा K1, ये हमारा बच जाएगा। तो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे बच्चों, इनको क्या करेंगे, पलट लेंगे। ठीक है, इनको क्या करेंगे, पलट लेंगे, यानी नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे करके लिख लेंगे। तो ये हमारे पास C बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, K1 K2 A एप्सिलॉन 0 बटे और D1 K2 D2 और यहाँ कितना आ जाएगा K1। तो ये हमारा जो है इसका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था, 2023 में ये आया हुआ है। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से बताता हूँ आपको कि दो संधारित्र दिए हुए हैं जिनके बीच की दूरी ये है D1 D2 है और परावैद्युतांक K1 K2 है और प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना है, A है। तो पहले प्लेट की जो धारिता है, पहले संधारित्र की धारिता वो ये निकल गई, फिर दूसरे की निकल गई। दोनों ध्यान रखना कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता ये होती है हमारी, यहाँ पे इनके मान रख लिए, ये D1 का मान ऊपर, ये D2 ऊपर पहुंच गया, एलसीएम लिया इस तरीके से, फिर हमने इसको गुणा करी यानी इसका एलसीएम लेके, और ये हमारा फाइनल इसको हमने पलट दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था। अब अगले सवाल पे चलते हैं। आज के दर्शाए गए चित्र में परिपथ के प्रत्येक संधारित्र का आवेश ज्ञात कीजिए। यानी जो हमें ये चित्र दिया हुआ है, देखिएगा इस चित्र के अंदर जितने संधारित्र लगे हैं, जैसे 6 माइक्रोफैरड का, 3 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड, इसमें प्रवाहित होने वाला आवेश का मान हमें ज्ञात करना है। ये सवाल 2023 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, देखिएगा तो देखिए इसमें एक चीज दिखाई दे रही होगी बच्चों आपको, यहाँ देखिएगा इस तरीके से, ये 6 माइक्रोफैरड 3 और ये 12 और ये 4, और बीच में इसमें बच्चों एक 10 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक है, अगर ये बात करें तो ये अगले चैप्टर में आएगा, हम पढ़ाएंगे इसको। ठीक है, प्रतिरोध के बारे में अभी यहाँ देखिए। और इसमें देखिए इस पूरे जो सर्किट में कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है हमारे पास, 20 वोल्ट की। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, अब मैं आपसे बताता हूँ, देखिए इसमें लिखेंगे हम क्या, कि प्रत्येक जो संधारित्र है जब ये चार्ज हो जाएगा तो इसमें फिर आवेश नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें आवेश फिर नहीं जाएगा, तब ये कौन सी स्थिति में हो जाएंगे हमारे पास, स्थायी अवस्था में
हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम क्या कि चित्र में ये लिखना पड़ेगा आपको, प्रदर्शित संधारित्रों के आवेशित होने पर इनमें कोई धारा नहीं जाएगी, अतः यह स्थायी अवस्था में होंगे। इस कौन सी अवस्था में होंगे? स्थायी अवस्था में होंगे। तो तब लिखेंगे, तब कौन कौन सा, अब देखिएगा इसको हम मान लेंगे C1, इसको मान लेंगे हम C2, इसको मान लेंगे C3 और इसको मान लेंगे C4। ठीक है, तो तब यहाँ लिख लेंगे क्या कि C1 व C2 लिखेंगे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कैसे क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। अतः इनकी तुल्य धारिता तो निकाल लेंगे C बराबर 1/C1 प्लस का 1/C2। यहाँ देखिएगा C1 का मान कितना है 6 और C2 का मान कितना है 3। एलसीएम लिया तो ये 6 आ गया, ये कितना आएगा 1 और ये कितना आएगा 2, तो 3 अपॉन कितना आ गया 6, ये कितना आ गया हमारे पास आ जाएगा 3/6 1/C। और इसको पलट देंगे तो C बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 6/3, यानी कि हमारे पास C बराबर कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 2 माइक्रोफैरड है। यानी इन दोनों की तुल्य धारिता कितनी आ जाएगी 2 माइक्रोफैरड। इसको डैश मान लेंगे क्योंकि C तो हमें बाद में निकालना है, इसको डैश मान लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब ऐसे ही हम आगे चलेंगे, अगले वाले पे लिखेंगे क्या, ठीक है, यहां से लिखेंगे C3 व C4 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः इनकी तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, वही फॉर्मूला लगाएंगे हम 1/C डबल डैश 1/C3 और 1/C4। यहाँ आगे करेंगे, ठीक है, इसको आगे लिख लेंगे। तो 1/C डबल डैश बराबर मान रख लेंगे कितना 12 और कितना इसका 4। एलसीएम लेंगे कितना 12, ये बना जाएगा, इसको काटेंगे 3, ये कितना आ जाएगा 4/12। तो 1/C डबल डैश, तो C डबल डैश ऊपर पलट देंगे तो 12/4 यानी कि 3 आ गया। तो C डबल डैश का मान कितना आ गया 3 माइक्रोफैरड। यहाँ से ये C डबल डैश का मान आया और ये किसका आया C डैश का मान। ठीक है, तो देखिएगा इन दोनों की तुल्य धारिता कितनी आ गई हमारे पास बच्चों 2 माइक्रोफैरड, और इन दोनों की ये वाली टोटल इन दोनों की कितनी आई हमारे पास 3 माइक्रोफैरड। आप देखिएगा जब यहाँ से ये हमारे पास यहाँ से आवेश चलेगा या कहीं धारा चलेगी तो यहाँ तक तो आएगी, किंतु यहाँ से यहाँ जाने पर और यहाँ से यहाँ जाने पर ये दोनों आपस में समान, देखिए ये टोटल और ये टोटल ये जो है हमारे पास समांतर क्रम में होगा, तो यहाँ से आवेश बढ़ जाएगा Q1 और यहाँ से कितना बढ़ जाएगा हमारे पास Q2। तो इसका मतलब जो आवेश इसमें जाएगा वही आवेश इसमें जाएगा, जो आवेश इसमें जाएगा वही आवेश इसके अंदर हमारे पास जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं। और एक चीज और, जितना वोल्टेज देखेगा जितनी देखिए ये जो विभवांतर है समांतर क्रम में यह बिंदु है, तो यहाँ से ये वाला समांतर क्रम में, ये भी समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में जो विभवांतर होता है जो वोल्टेज होती है वो सेम होती है, यानी बदलती नहीं है। जितनी बैटरी की है उतनी ही इस वाले हमारी लाइन पे लगेगी और इस नहीं इस पर लग जाएगी। तो यहाँ देखिएगा, तो इसमें लिखेंगे क्या कि 3 यहाँ लिख लेंगे 6 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड में प्रवाहित आवेश Q1 कितना आएगा, Q बराबर कितना होता है CV, और यहाँ पर डैश लगा लेंगे इसके लिए, और B का मान तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा। तो डिस का मान कितना आया 2 और B वोल्टेज कितनी है 40, तो यहाँ से Q1 का मान कितना आ जाएगा, सॉरी ये 20 है तो कितना आ जाएगा हमारे पास 40, और ये माइक्रो में है तो माइक्रो और कूलाम लिख देंगे। ठीक है,
ये हमारे पास एक आंसर निकल कर आ गया। दूसरा लिखेंगे हम यहाँ पे कौन सी, 12 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड में प्रवाहित आवेश कौन सा, Q2। तो कितना आ जाएगा, C डबल डैश का मान आया 3 और B का मान इसके लिए भी कितना होगा 20 वोल्ट। तो ये टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास 60, यानी इनमें बहने वाला जो आवेश है उसका मान कितना रह जाएगा 60 माइक्रोकुलाम। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास आ गया, यानी हर संधारित्र के अंदर हमें आ गया। कौन कौन से में, देखो 3 ऊपर वालों में कितने का बहेगा हमारे पास 40 माइक्रोकुलाम का, और नीचे वालों में कितना बहेगा 60 माइक्रोकुलाम का। बहुत अच्छा सवाल था, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं बस, अब हम जो है आगे चलते हैं, अगली क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अच्छे से कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।